गो अहेड। तो अब हम लोग जो एग का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे, तो वो जो टेलोलेसिथल है, कोई कुछ स्लाइटली टेलोलेसिथल हो सकता है, थोड़ा सा एक तरफ, माने इट इज नॉट एट द सेंटर, मॉडरेटली या एक्सट्रीमली टेलोलेसिथल होगा। तो ये डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ योक है। तो वो आपका एकदम कॉर्नर पे होगा, या थोड़े से कॉर्नर पे होगा, या बहुत कम कॉर्नर की तरफ क्या होगा। बट इंसेक्ट्स में, आर्थ्रोपोड्स में क्या देखा जाता है कि योक एकदम सेंटर में होता है। सो दैट इज कॉल्ड सेंट्रोलेसिथल योक। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लेना बाद में। So they are relatively large and elongate and have very great amount of yolk. The nucleus lies at the geometric center of the yolk mass, okay, surrounded by small amount of cytoplasm. A thin cytoplasmic layer covers the surface of the yolk. Fine strands of cytoplasm extend. तो ये सब तो उसका स्टोरी है एक का। चलिए, तो इसलिए पूरा मिक्स हो गया, आइसोलेसिथल होमोलेसिथल। एक कॉर्नर में जाके है टेलोलेसिथल, एंड अगर एग्जैक्टली सेंटर पे है तो सेंट्रोलेसिथल। सो ये है। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम, ये आप जानते हो दैट ह्यूमन ओवम जो है वो एक्चुअली मैच्योर ह्यूमन oocyte है। तो कौन सा oocyte? सेकेंडरी सेकेंडरी oocyte। तो उसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा? N, N2C 2C, N, 2C, उधर मियोसिस टू मेटाफेज टू अरेस्ट। ठीक है, ये पूरा लिख देना बेटर होता है, तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली उसका सिचुएशन क्या है। ओके, सो conforms to the other mammals but has some unique features. जनरली तो वो एक ही जैसा है, बट कुछ यूनिक चीजें होंगे। The oocyte has a basic cell organelle such as mitochondria, lysosomes, two type of ER, and multivesicular residual bodies, lipofuscin, microfilament, microtubule, etc. etc. तो जो ऑर्गेनेल जैसे नॉर्मल सेल है उसमें भी होता है। Golgi, RER, and ribosomes are very rare, and the egg has no yolk. अब समझ में आया कि एक्चुअली हमारा yolk क्यों नहीं बना? What was one of the reason? Absence of Golgi and RER. तो जब वो है ही नहीं तो yolk का कब बनेगा कहाँ से कंटेंट? Now its surface has few microvilli and 1 to 3 layers of cortical granules. यही cortical granules क्या करेंगे? आपका cortical reaction करेंगे। The zona pellucida is composed of fine fibrils and granules embedded in an amorphous matrix and encloses a perivitelline space containing polar bodies. तो इसलिए oocyte एंड जोना पेलुसिडा के बीच में आपका क्या होगा? एक स्पेस होगा। दैट स्पेस में आपके दोनों पोलर बॉडीज होंगे। ओके, अगर आप ध्यान दोगे कि आप देखो जो हमारे जो बुक्स हैं, दे आर टोटली नॉट केयरफुल, वो कुछ भी बना लेते हैं। सपोज हमने ऐसे एक बना लिया जोना पेलुसिडा, अब इमीडिएटली वो क्या करेंगे? सो व्हाट दे विल डू, सो वो क्या करेंगे? ऐसे एक एग बना देंगे एंड उसके अंदर ऐसे दो पोलर बॉडी बना देंगे। अरे ये पोलर बॉडी एग का माल थोड़ी है, ये तो बाहर का माल है, इसको अंदर काहे रखे हो? हटाओ। तो इसलिए अब हम लोग को इसको हटाना पड़ेगा। ये कहाँ होगा? इन द पेरीवाइटलाइन स्पेस। प्लस ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये परा मियोसिस डिवाइड करूची रे बाबा। आप ऐसे न्यूक्लियस कहाँ से ले आए? तो उसका न्यूक्लियस कैसे Yes, sir. होगा? समझ रहे हो? तो देखो, बुक्स इन योर लेवल दे आर नॉट दैट मच कॉशियस ऑल्सो। हम लोग को मेटाफेज दिखाना है, सारे क्रोमोसोम बीच में होंगे एंड आपका ये इस तरह से पोलर अटैचमेंट होगा। ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन। ओके, तो इस तरह से आपको ह्यूमन एग बनाना है, अपने मन से नहीं बनाना है। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। चलिए, तो रेमनेंट्स ऑफ कोरोना सेल जंक्शंस में बी फाउंड एट द ऊलेमा। ये कब की बात है? जब हमारा माने पेनिट्रेशन हो चुका है, माने कोरोना रेडिएटा टूट चुका है। अगर कोरोना रेडिएटा होगा तो ये सेल जंक्शंस होंगे। The metaphase 2 spindle is often oriented perpendicular to the surface and is barrel shaped
एनास्ट्रल। वाई एनास्ट्रल बोलिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वाई एनास्ट्रल? बिकॉज Central उसमें ring सेंट्रियोल से. नहीं होता है। ये आप Yes. भी पूछ सकते Yes, थे। यू sir. सी हाउ इग्नोरेंट आत्मन इज। देखो अगर भी आप जाओगे आईआईसी बैंगलोर, आप उसके लिए फिट नहीं हो। क्यों? आपको फट से डाउट पूछना चाहिए कि सर जब आप खुद बोल रहे हो कि उसमें कोई सेंट्रियोल नहीं होता है, उसे स्पर्म देता है, आप मियोसिस कैसे कर दिए? Yes, sir. हमें तो ये क्या हमें बताता है? दैट एक्चुअली spindles, they are not made by centriole. So spindles are made by whom? They are macules of centriole. याद है? अगर मैं आपको जो Yes, बताया sir. था सेल में, हमने क्या Yes, पढ़ा sir. था कि सेंट्रियोल का एक्चुअली काम है बेसल बॉडी बनाना। उसका काम ये नहीं है कि वो स्पिंडल बनाना। तो स्पिंडल बनाते हैं स्पिंडल पोल बॉडीज। जो सेंट्रियोल में होता है उसको मैस्यूल्स कहते हैं। बट प्लांट सेल हो गया, ओवम हो गया, उसमें मैस्यूल है ही नहीं। तो इसलिए वहां कौन स्पिंडल बनाएगा? एसपीबी, दैट इज कॉल्ड स्पिंडल पोल बॉडी। तो अगर स्पिंडल पोल बॉडी है तो आपका एस्ट्रल रेज नहीं बनेंगे। स्पिंडल बनेगा बट एस्ट्रल रेज नहीं बनेंगे। हमने कितना प्रकार का स्पिंडल फाइबर पढ़ा था बोलो तो? बताइए इफ यू कैन रिकॉल। अब आद्या आंटी, अब आपको समझ में आया क्यों मैं बोलता हूं कि 11th सीरियसली पढ़ो? क्योंकि हर Yes, चीज sir. का एप्लीकेशन इधर है। तो आप सोचते हो ये एक आपका जो अदर स्कूल के बच्चे ये समझ जाएंगे पॉइंट? या आप तो देखो No, दूसरा sir. स्कूल है जो कालू वालू में तो ये सब बताते भी नहीं है। ओके, बिकॉज दिस विल अट्रैक्ट डाउट्स एंड दे आर डाउटोफोबिक। समझ रहे हो? सो लाइक दैट। तो इसीलिए अब ये क्या है, आपका सेंट्रियोल्स नहीं है। तो हमारा 3 तरह का या 4 तरह का स्पिंडल फाइबर 3 बनता types. है। एक है पोलर स्पिंडल। तो पोलर Yes, स्पिंडल sir. क्या करता है? वो अंडे को ओवल से Opposite poles. सर्कल से लेकर अंडाकार एलिप्टिकल बनाता है। ओके, अब देखो अगर आप स्फीयर को क्लीवेज फरो बनाओगे, डायमीटर ज्यादा है तो Yes, आपको sir. ज्यादा प्रोटीन लाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग उसको एलिप्टिकल बनाते हैं। तो जब एलिप्टिकल बनाएंगे तो उसको कम, जैसे अभी मेरे को आपको सपोज आप अक्षिता से गले मिलना चाहते हो, आसानी है क्योंकि पतली सी है, उसको पूरा दबोच लो। बट आप जेजेसर से गले मिलना चाहते हो, इम्पॉसिबल, क्योंकि डायमीटर इज मोर। आपका हाथ कभी चारों ओर आएगा ही नहीं। समझ में आया? सो लाइक दैट। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जितना बड़ा डायमीटर होगा, आपका क्लीवेज फरो बनाना मुश्किल होता है। इसलिए हम उसको एलिप्टिकल बनाएंगे। तो एलिप्टिकल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें आपका पोलर स्पिंडल्स चाहिए, जो इस पोल Yes, से sir. उस पोल में जाए बिना किसी डिस्टरबेंस का। पॉइंट नंबर 2, काइनेटोकोरिक स्पिंडल्स, जो काइनेटोकोर के साथ अटैच होगा। एंड पॉइंट नंबर 3 Yes, है sir. एस्ट्रल स्पिंडल। Astral एस्ट्रल spindle. स्पिंडल का क्या काम है? वो स्पिंडल पोल को 90 डिग्री में लेकर आता है क्रोमोसोम्स के कंपैरिजन में। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए ये सारा स्टोरी इतना उसके अंदर है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट एनास्ट्रल है आपका स्पिंडल, बिकॉज सेंट्रियोल्स नहीं है। Osmophilic centrosomes are not demonstrable in human eggs since the maternal centrosome is inactive. Okay, centrosome not centriole. क्यों centrosome inactive है? अंदर centriole ही नहीं है। Now, Sir, तो osmophilic क्या होता है? osmophilic is osmium is a dye, osmium tetroxide. osmium tetroxide ये आपका डाई होता है जो आपके लिपिड सेंसिटिव स्टेन है। तो इसलिए ऑस्मियम टेट्रोक्साइड को ये स्टेन नहीं करेगा। ओके, Yes, sir. चलिए। सो द स्पर्म सेंट्रोसोम ऑर्गेनाइजेस माइटोटिक स्पिंडल। तो इसलिए आपको थोड़ा देना पड़ेगा ऑफ द एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, whereas in mice the maternal centrosome is active and dominant during cleavage. The stages of peri-ovulatory maturation and differences in oocytes structure during maturation are also present. So oocytes aging in culture show progressive swelling of vesicular ER,
culminating in vacuolation, denser mitochondria, peripheral conglomeration, or centripetal migration of cortical granule and increased lysosomal activity. ये क्या बता रहा है, कैसे बर्बाद होगा ओवम। तो समझ रहे हो, तो जब ओवम का एज हो जाएगा इस तरह से ओवम नष्ट होगा। तो समझ रहे हो, तो लाइसोसोमल एक्टिविटी बढ़ जाएगा एंड हम ओवम को फाड़ देंगे। अंडरस्टूड? Prolonged culture also causes displacement and disorganization of metaphase spindles, loss of microtubule and consequent displacement. तो ये सब आपका साबित किया कि why the egg does not last long. एग आपका 24 से 48 घंटे के अंदर ही क्यों फर्टिलाइज करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर रुकोगे तो वो एपोप्टोसिस स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या है, उसका ऑलरेडी प्रोग्राम डेथ पैटर्न है। तो आपका पहले ये वेसिकुलर ईयर बनेगा, फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया सब क्लाउड करेंगे, ओके, पेरिफेरल आपका जो सेंट्रिपिटल कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स अंदर आ जाएगा, लाइसोसोमल एक्टिविटी बढ़ जाएगा, स्पिंडल लॉस हो जाएगा, इस तरह से, ओके। तो इसलिए वो एग नष्ट हो जाएगा। तो ये आपका ड्राइंग है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं दैट द आउटर लेयर इज व्हाट, द आउटर लेयर इज कोरोना रेडियाटा, ओके। मैंने क्यों लिखा नहीं पता नहीं। सो दिस इज कोरोना रेडियाटा, फाइन। तो ये आपका कोरोना रेडियाटा लेयर है, जोना पेलुसिडा दिया हुआ है। ये आपका देखिए एग ऊलेमा है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप देख रहे हैं ये उसका फर्स्ट पोलर बॉडी कितना सुंदर बनाया है, प्लीज सी दिस। तो वाई आई हैव चेंज दिस डायग्राम बिकॉज ऑफ दिस। तो देख रहे हो पोलर बॉडी में भी मियोसिस नहीं हुआ है एंड आपका जो ऊ साइड में भी नहीं हुआ है। आया समझ? Yes, sir. यू सी द ब्यूटी Yes, sir. ऑफ ड्राइंग, ओके। तो इसका मतलब ये दोनों सिस्टर सेल्स है, सिर्फ फर्क है कि डैडी ने उसको माल कितना दिया है एंड सो ऑन। चलिए, सर? हाँ बोलो। सर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, इमीडिएट मेम्ब्रेन कवरिंग द मैमेलियन एग इज हाँ, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा, विटिलाइन मेम्ब्रेन या कोरियन? नहीं वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या जो क्या जोना पेलुसिडा होगा, क्योंकि वाइटलाइन मेम्ब्रेन का मैमल में कोई जिक्र नहीं होता है। जो ऊ लेमा है ना, उसी को, ऊ का मतलब क्या होता है, एग, तो एग को ही वाइटलाइन बोला जाता है। तो Yes. जो नॉन मैमल्स में आप देखो, यहाँ देखो ये वाइटलाइन एनवलप दिया हुआ है, ओके। सो वाइटलाइन एनवलप एंड वो आपका इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। तो ये एनवलप है, ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है, अंडरस्टूड? तो लाइक दैट। बट इधर क्या है कि आपका मैमेलियन है या नॉन मैमेलियन एग्स है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ आप क्या देख रहे हो, वो एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर आपका क्या होगा, जोना पेलुसिडा होगा। तो जोना पेलुसिडा के बाद कोरोना रेडियाटा होगा, ओके। यस सर। उसमें आंसर क्या दिया था? सर वो आंसर के निकला नहीं अभी तक, वो टेस्ट कर। ओके ओके, हाँ, बिकॉज देखो ह्यूमंस, हाँ बोलो। सर हमारा भी जब क्लास टेस्ट हो रहा था तभी यही क्वेश्चन आया था, उसमें आंसर विटिलाइन मेम्ब्रेन दिया था। देखो वाइटलाइन मेम्ब्रेन ह्यूमंस में होता ही नहीं है। यहाँ आप देख रहे हो कोई वाइटलाइन मेम्ब्रेन दिख रहा है? No, इज देयर sir. रिटन? चलो लेट अस सर्च दी गूगल। तो आई एम ओपन टू डिस्कशन। तो सपोज हम लोग देखेंगे ह्यूमन ओवम मारते हैं, तो सपोज हम लोग कोई सा भी एक मार देंगे, अच्छा सा डायग्राम इधर मार लेते हैं, विकिपीडिया होगा शायद, अगर किसी को दे रहा होगा देख लेंगे। इसका कोई डायग्राम दिया है, इसको देखते हैं बड़ा करके। तो आप देखिए इधर क्या क्या दे दिया है, जोना पेलुसिडा दे थोड़ा दिया। रीशेयर कर दीजिए सर। ओके हाँ कर दे रहा हूँ, दिखा। सो देखिए ये आपका जोना Yes. पेलुसिडा आ गया, ये न्यूक्लियस ऑफ फॉलिकुलर सेल्स कोरोना रेडियाटा आ गया, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल आ गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ये साइटोप्लाज्म आ गया, ये हाइप्लोइड न्यूक्लियस आ गया। अब देखिए यहाँ कोई भी नहीं है कंसेप्ट आपका वाइटलाइन मेम्ब्रेन का, ठीक है। चलो शायद कुछ और में हो, देख लेते हैं कोई और। कुछ डायग्राम में दिए हैं सर। हाँ नहीं वही चीज है ना, वो लोग इग्नोर करते हैं कि वो ह्यूमन एग है। अब आप ह्यूमन में अगर किसी भी मैमल का एग घुसा दोगे तो इसीलिए उसमें आपका गड़बड़ होगा।
So इसलिए you have to characteristically see a human egg. तो if there is a human egg, उसको हम दिखाएंगे. ओके जैसे यहाँ देखो ये भी ह्यूमन एग नहीं दिया है. एक सेकेंड इधर दे रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ. तो अगर इसको थोड़ा देखेंगे क्लियरली, यहाँ देखिए तो ये एग सेल साइटोप्लाज्म है, ये आपका ये ऊलेमा है एग मेम्ब्रेन, ये पेरीवाइटलाइन स्पेस है, ये वाइटलाइन लेयर उन्होंने बनाया एंड फिर उन्होंने प्रोटीन रिसेप्टर्स बनाया एंड फिर उन्होंने ज़ोना पेलुसिडा बनाया. ओके तो इन्होंने बनाया है उसको. तो एक बार देख लेते हैं उसका लिटरेचर क्या दे रहा है. सो हिस्ट्री, क्योंकि मेन चीज क्या है ना, जब आप उसका कुछ बताओगे नहीं तो हम लोग कहाँ से लाएंगे. वाइटलाइन एक बार वाइटलाइन मेम्ब्रेन क्वेश्चन में मैमेलियन एग था तो हो तो सकता है. हाँ वो हो सकता है, अगर मैमेलियन है तो हो सकता है, तो उस केस में हम मान सकते हैं. तो वी कैन एक्सेप्ट. The white-line membrane is the transparent casing that encloses the yolk of hen cell. देख रहे हो ये आपका white line membrane आ गया. ओके मैं आप ये दिख रहा है आपको स्क्रीन. यस सर. Yes, sir. तो देखो वो दिख रहा है. अब इधर देख लेते हैं ये बड़ा करके, क्योंकि जो लोग सीरियसली, बिकॉज मैं जो आपको कंटेंट देता हूँ वो टिपिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी बुक से देता हूँ, तो इसलिए देखो इसमें भी कोई white line membrane नहीं है. देख रहे हो पोलर बॉडी, पेरीवाइटलाइन स्पेस, कॉर्टिकल, साइटोप्लाज्म, सेकेंडरी, ज़ोना पेलुसिडा, कोन्ड्रोइड. देयर इज नो वाइटलाइन मेम्ब्रेन हियर. तो सर इसीलिए व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन तो वो हेन्स एग बोला, हेन तो हाँ मैमल नहीं होता है. नहीं नहीं वो जो एक्चुअली जिसमें योक होगा, तो किसी किसी मैमल में योक होता है ना. तो ये देख लो ये डायग्राम दिया है. तो ये सब कौन है मालूम है, ये वही जो है आपके जो ये टॉपर पॉपर जो पुराने बुक से क्वेश्चन लेते हैं. लेयर्स ऑफ एन ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. तो कोरोना रेडिएटा, इसमें देख लो आंसर क्या दिया जाए उन्होंने. आंसर इज ए कोरोना रेडिएटा, ज़ोना पेलुसिडा, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन. देख रहे हो तो वो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन दे रहे हैं, बट इन्होंने ह्यूमन नहीं लिखा हुआ है, तो वो फिर चल जाएगा. तो इसलिए एक्चुअली ये जो बुक्स में है क्वेश्चन ना पुराना, तो वो तो पुराना हम लोग रैबिट एग पढ़ते थे या फिर और भी जो पुराने हैं. तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जनरली फ्रॉग के बारे में पढ़ा जाता था. तो जो लोग ओल्डर लिटरेचर यूज कर रहे हैं तो वो लोग आपका क्या करते हैं, वो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन यूज करते हैं. आई एम यूजिंग ब्रांड न्यू रिसेंट 2020 एडिशन बुक. आप खुद भी देखते हो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, एंड मैं जानबूझ के भी कॉपी पेस्ट करता हूँ. क्यों? क्योंकि मैं तो ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं ना. I am a zoologist, I am not a human biologist. तो इसीलिए वो बुक उससे ज्यादा अच्छा आइडिया होगा. समझ रहे हो? तो इसीलिए ये लोग रखते हैं, they have this tendency. तो there is no vitaline membrane in the human egg. तो let us see NCERT एक बार चेक कर लेना उसमें vitaline membrane दिया है क्या. तो like that. नहीं sir. And what the teachers do, you know, see जो आपका टीचर MCQ सेट करता है वो इतना भी जहमत नहीं उठाता कि आंसर को चेक कर लो. वो जो बुक में आंसर देगा वो दे देगा. समझ रहे हो? सो दैट इज वाई उनको खुद भी पता नहीं चलता है कि उन्होंने सही आंसर दिया है या गलत आंसर दिया है. अब आप बाहर आर्ग्यू करोगे फिर ये सब देखो टॉपर वाला का है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बेसिकली जो पुराने बुक्स का क्वेश्चन है उसको उठा के डाल देते हैं. तो उसमें दिया होगा इसलिए उन्होंने मार दिया. ठीक है. तो लाइक Yes, sir. Sir? इसीलिए हाँ बोलो. So vacuolation मतलब vacuole formation. Vacuole formation. Culminating in vacuolation मतलब क्या वो sir? आप उसके बारे में आप घुसो मत, वो आपका है नहीं. तो मैंने सिर्फ आपको बता दिया. मतलब वैक्यूल्स बनाएंगे तभी तो उसमें सब एंजाइम आएगा बर्बाद करने के लिए. एंड Yes sir. ठीक है. सो लाइक दैट. तो इसीलिए फिर भी आई विल गिव इट ए डबल क्रॉस चेक इफ वी आर हैविंग सच मेम्ब्रेन, क्योंकि मैं आपका जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी बुक से डाला हूँ. आज एक और क्रॉस चेक कर लूंगा, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी बुक से देख लूंगा बस. अब उसके बाद अगर कोई पेरीवाइटलाइन बोल रहा है वाइटलाइन, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते. अंडरस्टैंड? तो जबकि ये आपका कैटेगरिकली ह्यूमन ओवम मैंने दिखाया है, इसमें कोई वाइटलाइन मेम्ब्रेन नहीं. ओके.
चलिए, सो दैट इज वाई वो दूसरे क्या पढ़ाते हैं वो मेरा हेडेक नहीं है, एंड यू आर फ्री टू ऑब्जर्व इट। अब ये देखिए, ये सी अर्चिन एग लिखा है, देख रहे हो, सी हियर, देखा? Yes, sir. तो उसपे व्हाइट लाइन Yes, sir. एनवेलप है, तो देख रहे हो ये व्हाइट लाइन एनवेलप है। तो इसीलिए पहले ये सब जो एजुकेशन है वो सी अर्चिन एग, फ्रॉग एग, इन्हीं को लेकर किया गया है, इसीलिए वो लोग इस तरह का आंसर देते हैं। समझ में आया? बट ह्यूमंस में वो कंसेप्ट नहीं होता। इसमें भी है ना व्हाइट लाइन एनवेलप, देखा ना आपने? बट वाई है? Yes. क्योंकि ये सी अर्चिन एग, अगर आप यहाँ ध्यान दो। चलिए, अब हमारा एग का काम हो गया खत्म, तो अब हम शुरू करेंगे फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन इज ए ह्यूज प्रोसेस माय डियर, जबकि एनसीईआरटी ओनली 3 लाइंस भी नहीं दिया है। तो फर्टिलाइजेशन इतना आसान नहीं है, एंड ये वन ऑफ द फर्स्ट बैरियर है टू क्या, स्पेशिएशन। तो अगर आप देखोगे गैमेटिक इनवायबिलिटी, तो ये होता है कि नहीं कि आपका जो गैमेट है, गैमेटिक इनवायबिलिटी, गैमेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, तो ये दोनों कंसेप्ट है जिससे क्या होगा, आपका गैमिट मैच नहीं करेगा। तो आइदर तो गैमिट फीमेल बॉडी में जाके मर जा रहा है, या गैमिट जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा। तो इसलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन इज ए फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो फिजिको केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, द मेल डिपॉजिट्स द सीमेन इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल। तो जब वो सीमेन में डालते हैं वेजाइना के अंदर, उसमें अराउंड 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स होता है पर इजैक्यूलेट। इसमें आप देखना बुक्स टू बुक्स वैरी करेगा, किसी में पर ml होगा, किसी में पर इजैक्यूलेट होगा। जैसे पर ml अगर बोला जाए तो 1 ml सीमेन में अराउंड 1 से 1.5 मिलियन स्पर्म होता है। तो फिर आप 400 कैसे लिख दिए, क्योंकि सीमेन हमारा 2 से 3 ml रिलीज होता है, एंड सो ऑन, सो लाइक दैट। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। तो पर ml जो सिक्रीशन है उसमें इतना स्पर्म्स होता है। अब अगर इससे कम हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शनल स्पर्म नहीं है सो दैट इज कॉल्ड एजूस्पर्मिया। तो सपोज आप देख रहे हो, सी जैसे हम लोग वैसेक्टोमी कर देंगे, तो वैसेक्टोमी में सीमेन आएगा कि नहीं, बोलो? Yes, sir. आएगा, बट उसमें Yes, sir. क्या कंसेप्ट आएगा, एजूस्पर्मिया, मतलब उसमें कोई भी फंक्शनल स्पर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने जो है स्पर्म स्टोर से इधर काट दिया रास्ता उनका। अंडरस्टैंड? थर्ड केस है टेराटोजूस्पर्मिया, अगर एबनॉर्मल स्पर्म्स होंगे ज्यादा। ओके, तो सपोज द पॉपुलेशन ऑफ स्पर्म्स में मोर आर एबनॉर्मल इन नेचर। एबनॉर्मल का मतलब क्या है, उनका शेप टेढ़ा मेढ़ा है, उनका शेप, हेड जो है हाइड्रोडायनामिक नहीं होगा, टेल टेढ़ा मेढ़ा होगा, वो एनर्जी फैसिलिटेट नहीं कर रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रियल apparatus नॉट वर्किंग, इस तरह से कोई ना कोई एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। तो इससे क्या होगा, देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट। उसके बाद अब केस नंबर 2, तो जैसे ही आपका स्पर्म आ गया, अब one thing we have to remember that they are in inactive state, they have been decapacitated by whom, किसने डिकैपेसिटेट कर दिया, बोलिए? एपिडिडाइमिस। एपिडाइमिस ने। तो एपिडिडाइमिस ने स्पर्म फैक्टर्स डालकर आपके स्पर्म्स को इमोटाइल कर दिया है, सुला दिया है। तो अब आपको उनको जगाना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं जगाओगे, दे विल बी सिटिंग डक्स एंड दे विल बी डिस्ट्रॉयड इन द फीमेल सिस्टम। तो इसीलिए वी हैव टू एक्टिवेट देम। तो इसलिए जब आपका रिलीज होता है सीमेन, तो और जो सीमेन रिलीज के समय थोड़ा सा एसिडिक पार्ट कंपोनेंट
आपके मेल पार्ट से आ जाता है, तो वो पार्शियली इसको एक्टिवेट कर देते हैं। बट पूरा एक्टिविटी कब होता है? जब झटके गिरते हैं फीमेल बॉडी में, ठीक है। सो दिस एक्टिवेशन इज स्पर्म्स इन द सीमेन इज रेफर्ड टू एज क्या? कैपेसिटेशन, Capacitation. and it is initiated within the male body and aggravated due to the acidity of female fat, ठीक है। activated sperms switch on their powerhouses and start moving their tails। एक बार आप एक्टिव हो गए तो चलो अंडे की तरफ, okay। now hence the sperms swim all their way towards the egg। energy is made by the mitochondria of sperms using fructose as the source of their energy। क्यों? क्योंकि स्पर्म में ग्लूकोज नहीं होता है, तो अगर आपको एनर्जी चाहिए, अगर आपको एटीपी बनाना है, तो आपको फ्रुक्टोज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप जानते हो ग्लाइकोलाइसिस में हम फ्रुक्टोज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। तो वी कैन आल्सो स्टार्ट फ्रॉम फ्रुक्टोज। चलिए, सो दिस इज द केस। नाउ अब हम चलेंगे आगे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द एग। तो अब हम यहाँ से आपका स्पर्म को लेके जा रहे हैं, उधर से क्या होगा? एग आएगा। तो एग कैसे आ रहा है भैया? तो इसीलिए फिम्ब्रिएटेड एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, उसमें एक छोटा सा छेद होता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियम। तो ये जो ऑस्टियम है, इसके रास्ते एग को सक कर लिया जाता है अंदर। तो इसीलिए जो आपका फिम्ब्रिएटेड एंड है, इट जस्ट बिहेव्स लाइक द होस या पाइप ऑफ ए व्हाट? इट बिहेव्स एज अ पाइप ऑफ ए वैक्यूम मशीन, ओके। तो वो आपका वो एग को अंदर ले आता है। तो जैसे ही एग अंदर आ जाता है, तो सिलिएटेड